कम से कम योग हम लोगों को करवाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगा जैसे महत्वपूर्ण चीज में ज्ञान की भी आवश्यकता होती है कि कोई भी अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं और लेकिन उसका प्रॉपर ज्ञान नहीं रहता है या उसको सही विधि से नहीं करते हैं तो उतना फायदा नहीं करता है। इस चीज के बारे में आप रोज ही हम लोगों को सुझाव देते हैं और योगा के बारे में जो आप सही जानकारी हम लोग तक पहुंचाते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असल में हमारा क्लब भी इन्हीं चीजों के लिए बना है कि अच्छी चीजों की सही जानकारी माने लोगों तक पहुंचे और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। ज्ञान के अभाव में हम लोग अंधाधुंध मतलब किसी का अनुसरण करने लग जाते हैं, ये बिना सोचे कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हमारे कल्चर में ये शामिल है कि हम लोग बहुत सारी चीजों में माने बिना ज्ञान के उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। खासकर जब पश्चिमी सभ्यता की बात आती है तो पश्चिमी सभ्यता का हम लोग अंधानुकरण करने लग जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे खाने की आदतों के बारे में हो, बर्गर पिज्जा जैसे जो पश्चिमी सभ्यता के जो खाने हैं, या फैशन के बारे में हो, या रहन सहन के तरीके के बारे में हो, वो उन लोगों के लिए ठीक रहता है लेकिन हम लोग के लिए वो खराब है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पश्चिम के लिए तो ठीक है क्योंकि वहां का वातावरण उस हिसाब से रहता है, लेकिन वही चीजें हम अगर हमारे देश में करें तो हमारे वातावरण के अनुसार वो घातक हो सकता है या हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बिना ज्ञान का हम लोग अंधानुकरण करते चले जाते हैं और इसके संबंध में भी हम लोग हमारे क्लास में चर्चा करते हैं। तो आज का विषय मेरा इसी ज्ञान के ऊपर रहेगा, एक ऐसे चीज के बारे में रहेगा जिसकी यूरोपी या फिर पश्चिम से आया हुआ कोई रिसर्च उसको हम लोग सही मान लेते हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। असल में पश्चिम से आया हुआ कोई भी रिसर्च गलत नहीं होता है, लेकिन वातावरण के अनुसार उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, वो हमारे लिए ठीक भी हो सकता है। तो ऐसा ही एक विषय है घी के बारे में। आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ हार्ट की जो समस्या है, हार्ट में ब्लॉकेज बन रहे हैं, हार्ट अटैक की समस्या आ रहा है, साइलेंट अटैक आ रहा है, बहुत सारी हृदय से संबंधित बीमारियां आज के युग में बहुत फैली है। और अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा जो लंबी लाइन रहती है डॉक्टरों के पास वो दिल की बीमारियों के लिए ही रहती है। और दिल की बीमारियों का सीधा संबंध हमारे खान पान से है और खासकर डॉक्टर के पास हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों को दिल की बीमारी का जो मेन कारण जो बताया जाता है वही चिकनाहट वाले खाने या तले भुने खाने को लेकर बताया जाता है। तो आज मेरा विषय इसी हार्ट से संबंधित एक मिथ के ऊपर रहेगा, एक ऐसे खाने के ऊपर रहेगा जिसको विलेन मान लिया गया है क्योंकि पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी जो रिसर्चर हैं वो इसको विलेन मानता है। उसका कारण दूसरा है, मैं आगे बाद में बताऊंगा। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा घी के ऊपर। अक्सर मैं घी की तारीफ करता हूँ, हमारे क्लास में हो या निजी जिंदगी में भी आप मेरे से मिलेंगे तो मैं घी के फायदे बताता हुआ आपको मिल जाऊंगा। लेकिन जब भी मैं घी बोलूंगा तो घी मतलब देसी गाय का घी रहेगा। घी मतलब आप कोई भी घी खा ले या मार्केट से कोई डब्बा ले आए यानी घी, पतंजलि घी, तो ये घी नहीं है। जब भी मैं घी बोलूंगा देसी गाय का घी ही रहेगा। तो इसी घी के ऊपर जो मिथ फैला हुआ है या पश्चिमी सभ्यता से आया हुआ रिसर्च हम लोग को दिग्भ्रमित करता है, उसके मैंने बारे में आज मैं बताऊंगा। अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि घी खाने से मोटे हो जाते हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है या बहुत सारी और मैंने इसकी खामियां गिनाई जाती हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यही घी से आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपकी इम्यून सिस्टम सुधरेगा, आपके जॉइंट पेन में मदद मिलेगी, आपकी नींद अच्छी आएगी, तो फिर
मैंने आपको मैंने इसकी सच्चाई का एहसास होगा। जिस घी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए, मोटापा के लिए और हमारे बहुत सारे हानि के लिए बताया जाता है, और मैं ये कह रहा हूं कि इससे जॉइंट पेन ठीक होगा, नींद ठीक होगी, इम्यूनिटी भी आपकी ठीक होगी। तो सही बात है, मैंने जिस घी को हम लोग डर डर के खाते हैं, आज मैं उसी घी के 5-6 ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत फायदे करने वाले हैं। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को सुधारेंगे, आपके जॉइंट पेन को सुधारेंगे, आपके इम्यूनिटी को सुधारेंगे, ये आपके चेहरे पे चमक लाएंगे, ये आपकी हड्डी में मजबूती लाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम नुस्खे मैं बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को इस घी के बारे में जो गलतफहमी फैली हुई है उससे दूर करने में भी मदद मिलेगी, और साथ में आप इसका सही उपयोग करके आप इससे फायदा भी ले सकते हैं। ये नुस्खे जो मैं आज बताने वाला हूँ 5, 6 या 7, 8 टाइम के अनुसार मैं बताऊंगा। तो ये नुस्खे मैंने कुछ खाने के लिए होंगे और कुछ लगाने के लिए होंगे। तो घी के बारे में गलतफहमी इसलिए फैली है क्योंकि देखिए, घी को बैड फैट का बोला जाता है। ये घी आता है डब्बे बंद घी से के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो असल में वो रिफाइंड तेल और जो डब्बा वाला घी है उसमें ज्यादा अंतर नहीं रहता है। तो देसी घी और रिफाइंड ऑयल में बहुत ज्यादा अंतर है। रिफाइंड ऑयल के बारे में मैं जैसे बताता हूँ कि रिफाइंड ऑयल जैसे जो हम लोग घर का यूज करते हैं, कोई भी अच्छी क्वालिटी का हो, मैं नाम तो नहीं मैंने यहाँ ले सकता, लेकिन जो भी आप अच्छी क्वालिटी का, जो उसको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें कम से कम 6 केमिकल के प्रोसेस से ये रिफाइंड तेल बनता है, जो आपके दिल और बाकी सब चीज के लिए बहुत ही घातक होता है। लेकिन देसी घी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये केमिकल नहीं रहते हैं, क्योंकि ये गाय के दूध से बनता है, और अगर हम अपने हाथों से बनाए तो और हम लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि इसमें 0 केमिकल है। तो ये फायदा तो यही हो गया कि केमिकल फ्री हम लोग गुड फैट ले लेते हैं मैंने देसी घी से। तो बल्कि जैसे मैंने बताया कि 7 बुरा केमिकल रहता है रिफाइंड तेल या रिफाइंड घी में, लेकिन देसी गाय के घी में आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतने सारे जो हमारे विटामिन और प्रोटीन है वो अच्छी मात्रा में रहता है। जैसे ओमेगा 3 की मैं बात करता हूँ, ओमेगा 3 की अच्छी मात्रा रहती है, ओमेगा 9 रहता है, ब्यूटरिक एसिड रहता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन K2 और विटामिन B12। इन सारी चीजों की बढ़िया मात्रा एक देसी गाय के घी में होता है, और आयुर्वेद के अनुसार भी इसको अमृत भोजन माना गया है, अमृत फूड माना गया है। बल्कि अभी अभी जैसे हमारे देश में एक संस्था है, जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इसमें भी 2018 में एक सर्वे हुआ था या एक इन्होंने रिसर्च किया था। तो इसमें भी घी को हार्ट के ब्लॉकेज के लिए नहीं बल्कि हार्ट के मित्र के रूप में मैंने बताया गया है। बाकी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जिसमें इसको मोटापा कम करने वाला भी भोजन बताया गया, जबकि हमको ये भ्रम है कि घी खाने से मोटापा होता है। लेकिन इसमें किस तरह से खाना है, कब खाना है, ये अगर आप जान पाओगे तो आपकी दिल की बीमारी भी ठीक होगी, आपकी मोटापा भी कंट्रोल होगी। तो इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा। 7-8 ऐसे नुस्खे मैं बताऊंगा खाने के या लगाने के, जिससे आपके ओवरऑल हेल्थ में बहुत सारी मदद मिलेगी। तो सबसे पहला नुस्खा तो रहेगा, जो सबसे बड़ी समस्या है आज के युग में, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। कब्ज से बहुत लोगों को मैंने पीड़ित होते देखा है, और बहुत सारी दवाइयां, एलोपैथी, आयुर्वेद या बहुत सारी विधि करने के बाद भी लोगों का कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो पाता है। तो इसी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी घी काम करता है। असल में घी नेचुरल रूप से हमारे गट का एक गट में लाइनिंग बना देता है या गट में चिकनाहट पैदा कर देता है, और स्टूल को सॉफ्ट करके उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो अगर हम लोग घी रोजाना खाएं, मैं आगे बताता हूँ कि कैसे खाना है। हर जो नुस्खा है वो हर बीमारी के लिए अलग अलग रहेगा।
तो कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को बहुत दिनों से है और बहुत दवाइयां करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो घी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नेचुरल लुब्रिकेंट है और आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार है। ये इसको यूज कैसे करना है, तो इसको आप रात में सोने से पहले 1 गिलास माने गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी, या फिर सुबह उठते ही अगर आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करके अगर आप 1 हफ्ते तक अगर इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ही मददगार होगा। लेकिन 1 हफ्ते का समय रहेगा, 1 हफ्ता तक अगर लगातार आप ये विधि कर लेंगे तो हो सकता है आपका जो पुराना कॉन्स्टिपेशन है, जो सालों से ठीक नहीं हो रहा है और उसके लिए आप बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, तो एक छोटे से नुस्खे से 1 चम्मच घी के उपयोग से हो सकता है कि आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए। तो अगर अगर आपको पानी से अच्छा ना लगे तो दूध से भी ले सकते हैं। दूध रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अगर दूध घी मिला के अगर पिए और 1 हफ्ता तक अगर इस नियम को पालन करें, तो काफी हद तक आपके कॉन्स्टिपेशन में को दूर करने में मदद मिलेगी। आपका पेट साफ होगा और पेट साफ होने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो ये तो हुआ पहला नुस्खा। दूसरा नुस्खा उन लोगों के लिए जिनके गले में खराश रहती है या सूखी खांसी रहती है या फिर बलगम का प्रॉब्लम जिनको रहता है, उनके लिए घी के 2 नुस्खे हैं। पहला नुस्खा ये है कि आप 1 चम्मच घी लीजिए, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी को हल्का गुनगुना करके उसको अगर आप चाटते हैं रात को और सुबह 2 टाइम, तो आपके पुरानी सूखी खांसी, पुराना बलगम या फिर गले में खराश से छुटकारा मिल जाता है। याद कीजिए हमारे देश के एक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। माने सालों से उनको खांसी थी और खांसी उनकी माने पर्याय बन गया था और मुख्यमंत्री जैसे पद में होते हुए भी कोई इलाज करवा नहीं पा रहे थे और आयुर्वेद में ही जाके उन्होंने अपने खांसी को दूर किया था। तो हो सकता है कि घी के इस्तेमाल से किया हो, तो इसमें आप लोग भी कर सकते हैं कि अगर गले में खराश है, बलगम की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो 1 चम्मच घी, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी हल्दी को गुनगुना करके अगर आप चाटेंगे तो आपको भी फायदा हो सकता है। असल में जो काली मिर्च है उसमें काली मिर्च में जो पिपरीन होता है वो हमारे चेस्ट कंजेशन को कम करता है और हल्दी का करकुमिन आपको पता है इन्फ्लामेशन के लिए को कम करने के लिए जिम्मेदार है और घी इन दोनों के अवशोषण को बढ़ाता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप पुरानी खांसी बलगम को दूर कर सकते हैं। इसमें दूसरा नुस्खा ये रहेगा कि आप 1 चम्मच घी लीजिए, आधा चम्मच शहद लीजिए और 4-5 बूंदे अगर अदरक का लेके इसको भी अगर लेके आप चाटते हैं तो भी आपको पुरानी से पुरानी खांसी और बलगम में छुटकारा मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगा कि घी और शहद आयुर्वेद में जहर माना गया है। जहर का मतलब जब भी जहर बोला जाता है तो आदमी मरता नहीं है, जहर माने वर्स्ट फूड, माने बहुत बेकार कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें भी आपको ज्ञान की जरूरत है। आयुर्वेद में सम मात्रा को जहर माना गया है कि अगर घी और शहद की समान मात्रा को मिला के अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जहर के समान है। लेकिन इस नुस्खे में मैंने आधा चम्मच बताया है। मान के चलिए कि 1 चम्मच घी और आधा चम्मच शहद, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, 1 चम्मच शहद आधा चम्मच घी, इसमें समान मात्रा नहीं है। तो इसको इस नुस्खे को भी आप अपने पुरानी खांसी बलगम या गले की खराश के लिए माने उपयोग कर सकते हैं। ये तो हुआ दूसरा नुस्खा। तीसरा नुस्खा एसिडिटी के लिए। एसिडिटी से लोग बाग बहुत परेशान रहते हैं। रोज लोगों को मैंने एसिडिटी की गोली खाते देखा है, कई लोगों को तो 3 टाइम खाते देखा है, सुबह दोपहर रात में। तो ये समस्या इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है। तो इससे भी छुटकारा आपको लेना है तो देसी गाय के घी से आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। इसका भी नुस्खा वही है कि ये हमारे पेट के अंदर एक चिकनाहट या एक लेयर बना देता है जो हमारा एसिड बनता है और हमारे पेट के जो टिश्यू होते हैं उसके बीच में एक झिल्ली की तरह एक लेयर बना देता है घी, जिससे हमें
एसिड से हमारे छुटकारा मिल सकता है। और आयुर्वेद में भी घी को पित्त सामक माना गया है। पित्त दोष को दूर करने के लिए आयुर्वेद में घी के उपयोग को मैंने बताया गया है, तो इससे आपकी एसिडिटी भी दूर हो जाएगी। इसमें भी वही विधि है कि आप गर्म पानी में 1 चम्मच घी मिला के अगर आप रात को रोज पीते हैं तो आपको एसिडिटी से भी छुटकारा मिल जाएगा।